दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा माँ, अपने प्रेम को माफ नहीं करोगी? सॉरी। पगला, तुझ तक दुख पहुंचे उससे पहले मेरे दिल तक पहुंचता है। तुझे दुख ना हो इसलिए सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। अगर वो सच है माँ तो ये भी सच है। अगर उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो आपने मुझे जिंदगी दी है माँ, है ना कंगना? एक बार फिर ये खूबसूरती मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कंगना की वजह से, सिर्फ कंगना की वजह से आज मेरी जगह पारो वहां है, मेरे अपने बेटे के पास, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। सही जगह लगा है वार। मैं पिछले 2-3 दिन से इतनी परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। तू जानता है, इतने सालों में इस घर की जिम्मेदारी संभालने में मेरे से गलती नहीं हुई। अलमारी की चाबियां कभी इधर से उधर नहीं हुई, लेकिन कल कहां गई मुझे पता भी नहीं चला। अपनी जिम्मेदारी निभाने में इतनी बड़ी गलती। तू जानता है आज तूने मेरे लिए क्या किया है? एक मां को उसकी खुशी, उसकी जगह दी है। मुझे माफ करने के लिए, मुझे फिर से अपनाने के लिए शुक्रिया प्रियम। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए माँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं हूं ही आपका नालायक बेटा। अरे आपने तो सिर्फ मुझे चोट खाने से बचाया है, और मैंने आपको दोषी ठहराया। माँ, माफ नहीं करोगी मुझे? आई एम सॉरी। ये हमारी जीत है माँ। जानता है, इस गलतफहमी को दूर करने का श्रेय मेरी बहू को जाता है। तू ही है बेटा जिसने इतनी समझदारी से इन हालात को संभाला। तेरी जिंदगी में मुझे जगह दिलाने के लिए और इस अवार्ड की सही हकदार तो ये है। नहीं माँ, मैंने तो बस वही किया जो बाबा ने विदाई के वक्त मुझे कहा था। अपने इस घर की खुशियों से रंग भरने की एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, बस। कोशिश नहीं, तूने तो दुनिया की नियमों को ही बदल दिया। आज तक तो एक सास अपनी बहू को घर में जगह दिलाती थी, लेकिन तूने आज अपनी सास को इस घर में दोबारा जगह दिलाई है। तूने मेरी जिंदगी में रंग भरे हैं। मुनमुन मासी, चाय। दाओगो। दादा, इधर है ये। चमत्कार! क्या चाय बनी है कंगना? ऐसा लगता है कि प्रियम के हिस्से की भी मिठास इसी में खोल दी है। अब पता नहीं प्रियम क्या पिएगा। कंगना, इधर आओ बेटा। जी माँ। जी माँ। ये लो, तुम्हारे लिए। तेरी शादी से पहले दिए थे मेरे जौहरी को, लेकिन देखो अब बना के लाया है।
इसके पास पहले ही मेरे दिए हुए खानदानी कंगन है। मैंने इसे दिए थे जब ये शादी करके इस घर में आई थी। आज भी कंगना ने वो कब कंगना, मेरे दिए हुए कंगन तुमने क्यों नहीं पहने? जी माँ, वो मैंने अलमारी में रखे हैं। सोचा किसी त्योहार या खास मौके पर पहनूंगी। अलमारी में रखे? अरे शगुन है ये, बड़ों का आशीर्वाद है, कोई सजने संवरने की चीज नहीं। ये तुम क्या कर रही हो कंगना? काल रात्रि में तुमने माता का विधान तोड़ा और आज उस खानदानी कंगन का अपमान कर रही हो तुम। अगर तुम्हें वो कंगन नहीं पहने थे तो साफ साफ मुझे बता देती, पर ऐसे बहाने करने की क्या जरूरत है? देखिए नहीं, मैं जानती हूं मेरे दिए हुए कंगन पहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं ही तुम्हें पसंद नहीं तो मेरे दिए हुए कंगन तुम कैसे पहनोगी? दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? कंगना आपकी भावनाओं को ठेस थोड़ी ना पहुंचाना चाहती है। वो वाकई आपके दिए हुए कंगन किसी खास मौके पर पहनना चाहती होगी, इसीलिए संभाल के रख दिए। मैं जानती हूँ पारो, मैं जानती हूँ कौन क्या चाहता है और क्या नहीं। नफरत करते हो तुम सब मुझसे, दूर रखना चाहते हो ना तुम सब मुझे अपने बेटे से। मैं ठीक है, अगर यही है तो यही सही। इस घर में मैं ही पराई हूं ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। चली जाऊंगी मैं, ये क्या हो रहा है? क्या बात है कंगना? कुछ नहीं बेटा, बस हम औरतों की बातें हैं। तुम्हें इनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए ना प्रियम, मैंने आपका नाश्ता कमरे में लगाया। देखा मौसमी माँ, वो दोनों बस यही दिखाना चाहती है कि सिर्फ उन्हें प्रियम की परवाह है, और आप तो बस उनकी जिंदगी में विघ्न डालना चाहती है। लेकिन माँ, प्रियम को एहसास होगा कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन माँ, किसी ना किसी को उसे एहसास कराना ही होगा। ये सब क्यों कर रहे हो डॉक्टर माँ? पलाश, ये आप क्या कह रहे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम बाहर जो मौसी माँ से बात कर रही थी वो मैंने सुनी। क्या जरूरत है ये सब करने की डॉक्टर माँ? तुम जानती हो कि हमारे घर पे इतने टेंशन चल रहे हैं, तुम क्यों उन्हें बढ़ाना चाहती हो? क्यों? ना पलाश, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं टेंशन बढ़ाना नहीं, कम करना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो बस सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मौसी माँ को उनका हक दिलाना चाहती हूँ बस। मतलब ये पलाश, मौसमी माँ प्रियम की असली माँ है। 22 साल पलाश, 22 साल एक माँ अपनी औलाद से जुदा रही। बेचारी मेंटल असाइलम में बंद थी, ना कोई प्यार, ना कोई सहारा। क्या गुजरी होगी उन पर।
और अब जब वो वापस आई है और अपना बेटा चाहती है तो उसमें गलत क्या है पलाश? देखिए, मैं बस उन्हें उनका हक दिलाना चाहती हूँ। वो सच्ची है पलाश, हाँ, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। हाँ, सच बोल रही थी रक्तिमा। प्रियम को मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा प्रियम तक पहुंचने के लिए। समझाना होगा उसे कि मैं ही उसकी सगी माँ हूं, कितना प्यार करती हूं मैं उससे। उस पर पहला अधिकार मेरा है, पारो का नहीं। प्रियम की जिम्मेदारी और मेरे प्रति उसके कर्तव्य का एहसास दिलाना होगा मुझे। पारो और कंगना को हमेशा हमेशा के लिए उसके मन से हटाना होगा, ताकि उस पर सिर्फ मेरा ही आशीर्वाद बना रहे। वरना कंगना की ये खूबसूरती मेरे बेटे के लिए अभिशाप बन जाएगी। बचाना होगा मेरे बेटे को मुझे, और वो भी बहुत ही जल्द। कल हमें मंदिर जाना होगा। मंदिर? क्या बात है? तेरी और पलाश की शादी से पहले मैंने माँ दुर्गा से मन्नत मांगी थी कि अगर शादी बिना विघ्न के हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है, तो मैं 50 ब्राह्मणों को भोग चढ़ाऊंगी। तो अब सब ठीक हो गया है। इस परिवार को कंगना और रुक्तिमा जैसी बहू मिल गई है। कल हम मेरी मन्नत पूरी करेंगे। ठीक है माँ, हम लोग कल मंदिर जरूर जाएंगे। आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और भोग भी चढ़ा देंगे। ओके? बहुत अच्छा। प्रियम, मुझे तुमसे कुछ, मतलब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। बेटा, बात यह है कि मैं माता के मंदिर में गई थी। शहर के उस छोर पर है ना, उस मंदिर में। और वहां मैंने प्रार्थना की है कि मैं अपने बेटे और बहू को लेकर जरूर आऊंगी। कल का दिन बहुत शुभ है। कल तुम और कंगना मेरे साथ चलोगे? नहीं, हम कल नहीं जा सकते। मैंने पारमा से वादा किया है, हम कल उनके साथ मंदिर जा रहे हैं। मन्नत मांगी है ना उन्होंने। लेकिन बेटा, कल का दिन बहुत शुभ है और ये मुहूर्त अगले 1 महीने तक नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हम अगले महीने चले जाएंगे, लेकिन मैं पारमा का दिल नहीं तोड़ सकता। अगले महीने चले जाएंगे। और कितना वक्त लगेगा? वक्त से आगे चलने की बजाय हम वक्त से पीछे चल रहे हैं। तुम जानती हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। जल्दी आओ। आ गई बाबा, मैं तो तैयार हूँ। प्रियम, जल्दी कर सोना, मंदिर जाने में देरी नहीं होनी चाहिए। कंगना, भाई देखो, अब सब आ गए हैं। कंगना। जी मासी। क्या जी मासी, तैयार हो ना तुम? वो करे तुम्हारा प्रियम। अरे देखो, इसीलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है। मौसमी माँ, आप साथ नहीं चल रही? नहीं। मैं समझ सकती हूँ, अकेलापन है ना। वैसे मौसमी माँ, अगर आप हमारे साथ चलेंगी ना, तो भी आपको अकेलापन महसूस होगा। बेहतर यही है
कि आप यहीं रह जाए। मैं माता के दर्शन कर लूंगी आपके बदले। अच्छा, मैं चलती हूँ। ब्राह्मणों को भोग चढ़ाने माता के मंदिर गए ये सब, कोई मुझे पूछता तक नहीं। अरे कोई मुझे पूछे या ना पूछे, मेरा अपना खून, मेरे बेटे तक ने मुझे नहीं पूछा। अकेला कर दिया पारो और कंगना ने मुझे। जिस बच्चे को 9 महीने तक मैंने अपने कोख में पाला, जब तक वो मुझे अपनी सगी मां नहीं मान लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप लोग इतनी जल्दी? मैंने सोचा भोग चढ़ाने गए हो तो आते आते शाम हो जाएगी। दीदी, बैग आपके हाथ में, कहाँ जा रही हैं आप? जहां मेरी कोई जरूरत नहीं है, बाहर रहकर क्या करूंगी मैं? पागल खाने में अच्छी थी मैं। कम से कम इस घर की शांति तो बनी रहेगी। दीदी, ऐसा आपको किसने कह दिया? इस घर में शांति तो है। किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर देख लिया मैंने सब कुछ, और सब कुछ समझ भी लिया। नहीं तकलीफ पहुंचाना चाहती तुम लोगों को अपनी मौजूदगी से। 22 साल अकेले जी लिया मैंने, पर आगे की जिंदगी में मैं अकेले जी सकती हूँ। दीदी, आप ऐसा फैसला मत करिए। दीदी प्लीज मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है दीदी। यहाँ किसी को भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं मंदिर क्यों नहीं आई तुम लोगों के साथ। अगर मेरे होने या नहीं होने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ किस लिए रुकूं? किसके लिए रुकूं मैं? जा रही हूं मैं हमेशा के लिए। माँ